नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं एमपी ऑनलाइन। अभी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कई सारी वैकेंसीज के फॉर्म डले हो रहे हैं। आप यहां पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक हेयर वाले पोर्शन पे आपको यहां पर क्लिक कर देना है और जब आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह से ये चीज़ जाएंगी, आपको इसको यहाँ पर क्रॉस कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली वैकेंसी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये वाली वैकेंसी हम डाल चुके हैं। तो ये वैकेंसी के आपके हिसाब से अगर आप चाहें तो इनको भी आप और ज़्यादा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें आपको इसके विषय में बात करनी है तो आप इसके विषय में बात कर सकते हैं, इसके विषय में आप देख सकते हैं। और भी कई सारी वैकेंसीज हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कोऑपरेटिव इंटर्न। हम रूल बुक पर क्लिक कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या मांगा गया है, क्या कैसा क्या रहने वाला है, क्या योग्यता है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, वो हम पूरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय टीटी नगर भोपाल। जो वेबसाइट है वो है www.apexbank.in। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक एवं प्रदेश की 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में एक एक सहकारी प्रशिक्षु कोऑपरेटिव इंटर्न के कुल 39 पदों पर अस्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक एवं प्रदेश की 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में एक एक सहकारी प्रशिक्षु कोऑपरेटिव इंटर्न 38 पदों पर अस्थायी नियुक्ति हेतु एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। गतिविधि की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 4/9/2024 है और अंतिम तिथि है 18/9/2024। आवेदन शुल्क नहीं है। एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क है 200 रुपये। निर्धारित अर्हताएँ क्या मांगी गई है वो आप देख लीजिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मार्केटिंग मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में एमबीए अथवा समकक्ष डिग्री आवश्यक है। कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। पद का वेतनमान रहने वाला है, इसमें 25,000 रुपये फिक्स है। पारिश्रमिक आयु सीमा आवेदन प्रस्तुत करने की आरंभ तिथि पर न्यूनतम 21 और अधिकतम 30 वर्ष। पहचान सत्यापन अभ्यर्थी को अपनी पहचान के प्रमाण के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या फोटोयुक्त बैंक पासबुक में से किसी एक की मूल प्रति तथा छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी वो आप यहाँ पे देख लें। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कराए जाने हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु निम्नानुसार शर्तें रहेंगी। प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी पसंद की सिर्फ एक जिला बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक के लिए आवेदन कर सकेगा। सहकारी प्रशिक्षु हेतु अभ्यर्थी का चयन उसके द्वारा संधारित शैक्षणिक योग्यता एवं विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित वेटेज अनुसार किया जाएगा। एमपी ऑनलाइन द्वारा अभ्यर्थी से शैक्षणिक योग्यता की जानकारी प्राप्त आधार पर निम्नानुसार वेटेज प्रदान किया जाएगा। 12वीं का 20% वेटेज है। स्नातक परीक्षा का 25%, स्नातकोत्तर परीक्षा का 40% और एडिशनल क्वालिफिकेशन CA, ICWA, CS, कंपनी सेक्रेटरी, PhD, MPhil 15% है और योग यहाँ पर हो जाएगा 100%। राज्य सहकारी बैंक एवं समस्त जिला सहकारी बैंकों के लिए चयनित अभ्यर्थियों में से उपरोक्त अनुसार वेटेज के आधार पर समान अंक प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों का चयन निम्न अनुसार किया जाएगा। सर्वप्रथम जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ आयु वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों चीज़ों में दो व्यक्ति हैं जिनके दोनों एक से हैं तो ये देखा जाएगा कि कौन बड़ा है, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसका चयन हो जाएगा। चलिए, अब मान लीजिए कि जन्मतिथि भी समान है, तब ये देखा जाएगा कि जन्मतिथि समान रहने की स्थिति में MB अथवा MB के समतुल्य डिग्री में प्राप्त अधिक अंक करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। जन्मतिथि, चलिए मान लीजिए अब जन्मतिथि भी MBA एवं MBE के समतुल्य डिग्री में भी समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में स्नातक डिग्री में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। यानी हम बात करें तो सबसे पहले तो इनके हिसाब से देखा जाएगा आपकी जो आपने पढ़ाई की है उसके आधार पर, दूसरी बात में उम्र के आधार पर, तीसरी बात में MBA के आधार पर, चौथी बात में जो डिग्री है यानी आपका जो ग्रेजुएशन उसके आधार पर। स्नातक डिग्री में स्नातकोत्तर डिग्री में अभ्यर्थी को समान अंकों के स्थान पर CGPA ग्रेड दिए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों की गणना CGPA में प्राप्त ग्रेड की 10 गुना से गुणा करने के पश्चात अंकों की गणना उपरोक्त अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक बैंक के लिए मेरिट के आधार पर 5 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। किसी कारण पर प्रथम चयनित अभ्यर्थी द्वारा ज्वाइन नहीं किया जाता तो उसके शैक्षणिक या अन्य दस्तावेज त्रुटिपूर्ण रहते हैं अथवा समयावधि पूर्ण होने के पूर्व भी ही उसके द्वारा सेवा से त्यागपत्र दे दिया जाता है।
तो ऐसी स्थिति मेरिट लिस्ट में वरीयता क्रम अनुसार अगले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। सामान्य नियम व शर्तें क्या रहने वाली वो आप यहाँ पे देखिए। अभ्यर्थी द्वारा नियम और शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप नोटिफिकेशन को पढ़ना सीखिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कई लोग नोटिफिकेशन को बिल्कुल नहीं पढ़ते, उन्हें कोई मतलब नहीं होता इससे। उन्हें बस ये देखा कि बैंक की नौकरी, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, और उन्होंने फॉर्म डाल दिया, फिर वो कहते हैं हमारा होता नहीं। भाई होगा कहाँ से? आप सबसे पहले नोटिफिकेशन तो पढ़िए। आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी का चयन होने पर उसे नियुक्ति तभी प्रदान की जाएगी जब उसके द्वारा आवेदन में उल्लेखित जानकारी दस्तावेज की मूल प्रति सक्षम अधिकारी के सक्षम प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत कर दी जाए। यदि किसी भी समय यह संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय उसको दी गई आवश्यक अर्हताओं की पूर्ति नहीं करता है, तो उसका आवेदन किसी भी समय अथवा उसी यदि उसका चयन भी हो गया हो तो भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए जो है वो बिल्कुल सही बात करिए। चयनित अभ्यर्थियों की अस्थायी नियुक्ति 12 माह की अवधि के लिए प्रतिमाह 25,000 रुपये फिक्स पारिश्रमिक पर की जाएगी। सेवा संतोषजनक पाए जाने पर एक वर्ष के लिए अधिकतम कुल 3 वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी। बैंक प्रबंधन द्वारा चयनित सहकारी प्रशिक्षु की सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने पर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी। चयनित सहकारी प्रशिक्षु को 10 आकस्मिक अवकाश एवं बैंकिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित अवकाश की पात्रता रहेगी। चयनित सहकारी प्रशिक्षु को शीर्ष बैंक में बैंकिंग सहायक के समान एवं जिला बैंक सेवा नियम अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर के समान टीएडीए की पात्रता होगी। सहकारी प्रशिक्षु का पद एकाकी होने के कारण आरक्षण प्रावधान लागू नहीं होंगे। सहकारी प्रशिक्षु द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य कौन से कार्य हैं जो आपके द्वारा किए जाएंगे? सहकारी प्रशिक्षु द्वारा जिला बैंक में एवं प्राथमिक समितियों को दैनिक कार्य संचालन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के साथ ही पैक्स कंप्यूटराइजेशन में आने वाली कठिनाई दूर करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिला बैंक एवं प्राथमिक समितियों के लिए डीएपी एमओयू तैयार करने के साथ ही जिला बैंक में प्रबंधन द्वारा निर्देशित कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र करने पर ही उसकी उपस्थिति मान्य की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा निम्न जिला बैंकों में से किसी एक में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वो बैंक हैं, वो जिले हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, खरगोन, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, भोपाल, बैतूल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद, सीहोर, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर और शाजापुर। प्रत्येक आवेदन मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल सहित 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में से किसी एक ही पद के लिए संस्थान हेतु आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक बैंक संस्थानों के लिए आवेदन करने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। तो इस तरह से है, ये पूरे जिलों की लिस्ट है। तो आप अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म भरना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18/9/2024 लास्ट है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरे हो रहे हैं। और भी यदि आपको ज़्यादा जानकारी है तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद इसमें आवेदन कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।